छोटे शहरों से बड़े अरमान लेकर बड़े शहरों में बच्चे जाते हैं ताकि अपने भविष्य को गढ़ सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। लेकिन जब वो दूर जाते हैं तो फिर दूर ही चले जाते हैं। ऐसी कई वाकया जो है हुए हैं और हाल ही में रांची के एक पेरेंट भी इस दंश को झेल रहे हैं। फोन पे आज तक को उन्होंने कई बातें बताई। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पासवा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जो बच्ची थी, रांची में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि यहाँ की बच्ची जो है कोचिंग के लिए, नीट के कोचिंग के लिए डॉक्टर बनने के सपना लेकर कोटा गई, वहां जाकर सुसाइड कर लेती है। ट्रेजिक है ये। लेकिन उनके पेरेंट्स अब कई तरह की बातें कह रहे हैं। उधर कोचिंग संस्थान जो है वो अपना पक्ष रख रहा है कि हमने बताया था उनको कि काउंसलिंग की जरूरत है, कई मैसेजेस भेजे थे, लेकिन इससे उसके पिता इनकार कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बातें सामने आ रही है कि आखिर 3 महीने में परिजनों के ऊपर जो कहा जा रहा है कि उम्मीदों का दबाव होता है, एक्सपेक्टेशन का दबाव होता है। साफ तौर से कहना है कि मई में वो गई है, 3 महीने में ऐसा कौन सा दबाव हम लोगों ने डाल दिया कि इस तरह की कदम को उठाने के लिए सोचने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, कोचिंग संस्थानें पूरे शिक्षण व्यवस्था को दीमक की चाट रहे हैं। 10वीं के रिजल्ट आने के बाद ये कोचिंग संस्थानें बच्चों को गिरफ्त में लेते हैं। बड़े बड़े संस्थानों के दलाल झारखंड के आदिवासी भोले भाले गरीब कमजोर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना दिखाते हैं। लोग अपने घर के गहने जमीन बेचकर बच्चों को बड़ी उम्मीद से कि हमारे लाठी का सहारा बने, और यही बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो ये वहां से वापस उनकी मौत आती है, उनकी लाश आती है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भयावह स्थिति। 10वीं क्लास से ही उन्हें नॉन स्कूलिंग कराया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूटों के जो आंकड़े आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के, उस आंकड़ों को देखेंगे तो देश में जितनी सीटें हैं अकेला एक ही इंस्टीट्यूशन उस सीट को भर देता है। और इतना दबाव रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि आपको पैसा देना है, नहीं तो आपको खुदकुशी करनी पड़ेगी। ये जो एक बहुत बड़ा रैकेट है, अगर समय रहते हुए भारत की सरकार ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया था उस वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य में ऐसे कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है, कोटा है, जो बच्चों के भविष्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उन माता पिता को देखिए, एक नहीं सैकड़ों बच्चे, कोटा एक उदाहरण है, झारखंड के अंदर में भी बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। ये कानून बननी चाहिए कोचिंग संस्थानों के लिए। ये व्यापार नहीं है, ये बच्चों को गढ़ने की आपने कसम लेते हैं और यहाँ व्यापार हो रहे हैं। नहीं, ये जो टैलेंट स्पॉट वो कर लेते हैं 3 महीना के अंदर ही, तो वो क्या बेसिक्स पे काम करते हैं? सब बच्चे में माना जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एक ही तरह का टैलेंट है, आप सिर्फ उसको निखारने की जरूरत है, बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। कितना काम हो रहा है? जिस माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, जिस गुरु ने उन्हें 1ली से 12वीं तक शिक्षा दी, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा टैलेंटेड है, और आप कौन सर्टिफिकेट दे सकते हैं 3 महीने के अंदर में कि ये बच्चा जो है स्ट्रेस में चल रहा है? इस बच्चे को पागल खाने में दिखाना चाहिए, इस बच्चे को आगरा में दिखाना चाहिए। आपको ये अधिकार किसने दिया सर्टिफिकेट देने का? 3 महीने पहले क्यों नहीं पता चला? 3 महीने ये उनके पेरेंट ही बोल रहे हैं, फोन पे आज तक को बताया। हाँ, तो 3 महीने पहले बोलेंगे तो उनको पैसा कौन देगा? ये 3 महीने पहले यहाँ दलाल छोड़ के रखे हैं कि कोई भी बच्चा आए, अगर 30% नंबर भी आए तो इनके पास में एक मशीन है, एक यंत्र है, जिसमें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ अगर पढ़ेंगे तो आप इंजीनियर बनिएगा, मेडिकल बनिएगा, अगर इस इंस्टीट्यूशन में पढ़िएगा तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये सपना दिखाकर माता पिता, बच्चे, गुरु, स्कूल सबका दोहन कर रहे हैं। 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे। आज जो आंकड़े आए हैं, 70% 10वीं पास के बच्चे 11वीं और 12वीं में नन स्कूलिंग कर रहे हैं। ये स्कूलों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्कूल खाली हमें किताबी ज्ञान नहीं देता है। अगर ऐसा रहता तो लोग स्कूलों में लाइन लगा के अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवा रहे होते। 10वीं पास वाले बच्चों को ट्रैप करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रैप करके उसको ले जाते हैं। कानून बनना चाहिए, कानून, सख्त कानून बननी चाहिए कि सुबह से शाम तक जी स्कूल आवर है। उनके पेरेंट्स की नाराजगी बहुत हद तक जायज है। मेरी बात हुई है आज उनकी माता जी से,
उनकी माताजी ने कहा कि मैंने कोटा में अपनी बच्ची को क्रिमिनेशन कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, दिल्ली के गंगा जी में उनको डाल के अस्थि को मैं वापस रांची आ रही हूँ। मेरे रो रही थी वो फोन पर, कहा कि मेरी बच्ची को कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने मारा है, उनका दिया हुआ स्ट्रेस है। मेरी बच्ची हंसते खेलते हुए यह कहकर गई थी कि जब मैं वापस लौटूंगी पिताजी तो मैं आपके बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनूंगी। आज बाप ने उसके कंधे को अर्थी दिया। आप सोच सकते हैं उस माता और पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसने भविष्य संवारने के लिए भेजा था, आज उसकी अर्थी वापस लेके आ रहे। जो यहाँ घटना घटी है काफी ट्रेजिक है और माता पिता ने बताया कि वो यहाँ पर आकर बड़े खुलासे करेंगे और काफी नाराजगी थी उनके अंदर, शिकायतों का गुब्बार भरा हुआ था। कई सवाल उन्होंने उठाए कि वहाँ पे सब कुछ डिसअरे में है। जिस कोचिंग में वो थी वो बिल्कुल जो है वहाँ पे हर कुछ वहाँ पे अव्यवस्थित था। भोजन से लेकर हर तरह के सवाल जो है उन्होंने उठाए, व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए जिनका खुलासा उनका साफ तौर से कहना है कि जब वापस आएंगे तो वो जरूर करेंगे। बहरहाल ये जो कहा जाता है और टैलेंट जो स्पॉट करने का कोशिश किया जाता है, डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये बनने लायक है नहीं है, तो स्ट्रेस इनका साफ तौर से कहना है जो विक्टिम है उनके माता पिता का कि परिवार स्ट्रेस नहीं देता है, कोचिंग इस तरह का स्ट्रेस देता है कि बच्चे जो है कुछ ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं जो बिल्कुल कहीं न कहीं जायज नहीं है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सतजीत कुमार, रांची, आज तक।